एपिसोड के स्टार्ट में सभी रोएमा के ऊपर फ्रूट्स फेंक रहे होते हैं और रोएमा बोलता है, हम ये सब क्यों करते हैं। इसकी कहानी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई और अब पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है एक बंदा रोएमा के क्लीनर स्लाइम देख रहा होता है काम करते हुए, और ये ट्रेनर गिल्ड का ब्रांच मिनिस्टर होता है और ये रोएमा के काम से काफ़ी खुश होता है और इसे विश भी करता है आगे भी ऐसे ही काम करते रहने का। रोएमा इनका ये रिस्पॉन्स देख के दूसरी शॉप ओपन करने का सोचने लगता है। तभी पीछे से कोई बंदा चिल्ला रहा होता है। रोएमा अंदर आता है तो ये बंदा यहाँ काउंटर पे चिल्ला रहा होता है। ये रोएमा को कहता है, ए बच्चे तुम बाहर जाओ। रोएमा कहता है, मैं शॉप का मैनेजर हूँ। ये कहता है, अच्छा तो तुम मैनेजर हो, बताओ इसका मैं क्या करूँ, मुझे कंपनसेशन चाहिए। रोएमा इसके कपड़े देख के कहता है, इसे चाकू से काटा गया है, और इससे कहता है, तुम बहाना बना रहे हो बस। ये कहता है, तुमने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी और एक बुरे इंसान जैसे ट्रीट कर रहे हो मेरे को। रोएमा कहता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, और कुछ लोगों से गंदे कपड़े मांगता है ये अपने स्लाइम से। यहाँ पे सबके सामने अब ये साफ करके दिखाता है गंदे कपड़े और बोलता है, हमारे स्लाइम्स के ना ही कोई पंजे हैं और ना ही शार्प टीथ, तो कपड़े फटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसे ऐसा करने के लिए पुलिस को देने की बात करने लगता है रोएमा। ये गुस्से में रोएमा को मारने आता है, लेकिन रोएमा इसे ही ज़मीन पर पटक देता है और सब क्लैपिंग करने लगते हैं। अब इस बंदे को रोएमा पुलिस को दे देता है। कार्ला कहती है, ये दूसरी बार है जब किसी ने हमारे लिए परेशानी खड़ी करने का ट्राई करा है, आखिर इनका मकसद क्या है। रोएमा बोलता है, शायद ये हमारी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। कार्ला कहती है, लेकिन इससे इनका क्या फ़ायदा, क्योंकि बैम्बू फॉरेस्ट का तो कोई कंपटीशन ही नहीं इंडस्ट्री में। कुछ तो बात है, मैं कैलम को इसके बारे में पता करने को बोलूँगी। नेक्स्ट सीन में रोएमा जा रहा होता है और आसाकी इसके सामने आ जाता है। इसने काम से छुट्टी ली होती है और रोएमा भी शॉप का काम निपटा के जा रहा होता है। इसकी नज़र आसाकी की स्वॉर्ड पे पड़ती है और ये कहता है, ये तुमने कहाँ से ली। आसाकी बोलता है, ये तुम्हें आर्ट कलेक्शन के लिए चाहिए या फिर एज अ वेपन चाहिए। रोएमा कहता है, मुझे यूज़ करने के लिए चाहिए। आसाकी बोलता है, सिटी में तुम्हें शॉप मिल जाएगी, लेकिन अगर ये टूट जाए तो रिप्लेसमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। रोएमा कहता है, और तुम्हारी स्वॉर्ड का क्या। ये बोलता है कि मेरा होम टाउन मेरे को जब भी ज़रूरत होती है तब एक स्वॉर्ड भेज देता है। जैसे कि मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिल जाती है एज अ स्पेशल एक्सेप्शन। और बोलता है, अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए इसका मतलब तुमने ये चलाना सीखा होगा कहीं से। रोएमा बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर स्वॉर्ड वगैरह बनाते थे और उन्होंने मुझे ये चलाना सिखाया। आसाकी कहता है, तो फिर तुम्हें महंगी स्वॉर्ड खरीदनी होगी या फिर कोई और वेपन। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। रोएमा बोलता है, कोई बात नहीं, थैंक यू। और अब रोएमा चले जाता है अबेंडेंड माइन में। यहाँ पे खुद ये स्वॉर्ड बनाने लगता है और एल्केमी के ज़रिए ट्राई करता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। फिर एक वेपन बाहर निकालता है जो कि इसने चोर को मार के लिया था उससे जब ये फॉरेस्ट में रहता था। ये कहता है, मैं इसे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, और कहता है, स्वॉर्ड बेटर होती है लेकिन स्पीयर भी ठीक ही है। पहले वाली लाइफ में मेरे डैड स्वॉर्ड्स वगैरह बनाया करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वॉर्ड कैसे बनाते हैं। कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे सिखाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, और इसलिए उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाने पे फोकस किया। मैंने वेपन यूज़ करना भी सीखा, इंक्लूडिंग स्पीयर्स। अगले दिन अब शॉप पर कार्ला ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली होती है और रोएमा को पता चलता है कि मिस्टर टेलर, जो कि हेड है टेमर्स गिल्ड के, उनके बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाई जा रही है उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर को कैसे ट्रीट और उनके साथ कैसे रहा जाए इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है उनके बारे में कि वो यूजलेस बिगिनर्स को भी सपोर्ट करते हैं जिनका मकसद सिर्फ स्लाइम को टेम करना है। रोएमा कहता है, ये शायद मैं हूँ। और कार्ला कहती है कि जो रिसेंटली हमारे शॉप पे अटैक करे गए हैं वो इसलिए करे गए क्योंकि जिससे कि जो टेलर हैं उनकी जिस बिज़नेस को लेके ज़्यादा होप है उसकी रेपुटेशन जो है पूरी ख़राब हो जाए। रोएमा अब एक आइडिया देता है कि हम एक और अफवाह क्यों नहीं फैला देते सच्चाई बताने के लिए। मैंने रिसेंटली जो है 6 लिमर बर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है, तो अगर हम अफवाह फैला दें तो इससे जो भी नेगेटिव कमेंट्स फैल रहे हैं मिस्टर टेलर के खिलाफ वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट दिन में रोएमा शॉप में आता है। यहाँ ये बंदा कहता है, जो कि स्लाइम रिसर्चर है, कॉलकिन। ये कहता है, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकूंगा। और दूसरा स्लाइम रिसर्चर टोनी भी यही कहता है। रोएमा बोलता है, ज़्यादा हार्डवर्क मत करना। एक लड़की लोबेलिया कहती है,
आफ्टर ऑल हमें हायर करा गया है स्टैंड बाय मैनेजर बनने के लिए। ये सभी सबऑर्डिनेट मैजिशियन होते हैं जिन्हें जेफ द एडवेंचरर ने इंट्रोड्यूस करा है और रोमा इन्हें फ्यूचर में मैनेजर की जॉब देने का सोच रहा होता है। रोमा इन्हें कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये कहते हैं कि ये जगह काफ़ी बेटर है स्लाइम इंस्टीट्यूट से, जहाँ हम पहले थे। वहाँ लोगों को बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता था और छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे काट दिए जाते थे। रोमा कहता है कैसी चीज़ें? ये बोलता है रिसर्च में कोई रिजल्ट ना आना कॉमन चीज़ थी, और बोलते हैं उनको कुछ नहीं पता कि स्लाइम पर रिसर्च करना कितना मुश्किल है। उन्होंने हमें निकाल दिया क्योंकि हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए। रोमा इनसे पूछता है कि तुम लोग ने स्लाइम्स को क्या खिलाया? ये कहते हैं बचा हुआ खाना जो कि बाकी एनिमल्स को देने के बाद बचा था। रोमा ये सुन के कहता है स्लाइम्स खा के इवॉल्व होते हैं, वो डिफरेंट स्पेसीज़ में इवॉल्व होते हैं और डिपेंड करता है वो कि वो क्या खाते हैं। लोबेलिया बोलती है लेकिन खाने का इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। रोमा कहता है ये मेरी 3 साल की स्टडी का रिजल्ट है। कॉल्किन कहता है काश हमें ये पहले पता होता। लोबेलिया कहती है हम यहाँ इस शॉप में उन्हें स्टडी कर सकते हैं, और तीनों के तीनों ये रोमा से स्लाइम्स के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रोमा जा रहा होता है लेकिन इसका कुछ बंदा पीछा कर रहे होते हैं। ये भागने लगता है। अब एक बंदा इसके सामने आके इसे मारने आ जाता है। रोमा यहाँ से बच के निकल जाता है और 2 लेमोर बर्ड को बाहर निकालता है। तभी इन तीनों को रोमा दिखते हैं। रोमा एक एक करके सब पे अटैक करने लगता है और फिर इस बंदे से बोलता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ये कहता है ये मत समझना हम तुम्हें जाने देंगे तुमने जो भी किया उसके बाद, लेकिन अगर तुम मुझे पैसा और लेमोर बर्ड दे दो। रोमा तभी अपनी स्पीयर निकाल देता है और कहता है तुम ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। तभी ऊपर से एक बर्ड रोमा पे अटैक करने आ रही होती है, लेकिन लेमोर बर्ड रोमा को बचा लेती है। रोमा बोलता है मुझे पता है कि तुमने शेयर्ड फीलिंग यूज़ करी है सबऑर्डिनेट मॉन्स्टर के साथ पोजीशन पता करने के लिए, तो मैंने भी वही करा। तभी यहाँ पे गिल्ड का हेड और पुलिस वाले आ जाते हैं। रोमा कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलता है कि मैं जा रहा था और इन लोगों को लेमोर बर्ड का पीछा करते देखा। रोमा कहता है मैंने उन्हें पुलिस बुलाने के लिए भेजा था। ये अब रोमा को इससे मिलने को कहता है कल। अब अगले दिन रोमा शॉप में सभी को बताता है कि रात में क्या क्या हुआ और कहता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम पे अटैक नहीं होगा, अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। और फिये और लीलिन तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। आज गिल्ड के हेड्स की मीटिंग है, वो मुझे टाइम देंगे मीटिंग में मैटर डिस्कस करने का। कार्ला कहती है मैं इनके साथ जाऊंगी। अब मीटिंग में ये लोग रोमा को सिक्योरिटी बढ़ाने को कहते हैं और ग्लिसेला बोलती है कोई है जो तुम पे अटैक करेगा जैसे कल रात हुआ था। वॉर्गन बोलता है तुम खुद को और शॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कर सकते हो वो करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। जेफ ने एक बंदा रिकमेंड करा है। ग्लिसेला बोलती है अगर तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है तो मेरे पास एक तरीका है तुम्हें अटैक से बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में एक बंदा भाग रहा होता है लेकिन रोमा इसके सामने आके इसे मार गिराता है और फिर बोलता है आज मैंने काफ़ी लोगों को हराया। तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है। रोमा हीलिंग स्लाइम से अब इन गुंडों को ट्रीट कर देता है और इनसे जितनी बार रोमा ने इन्हें हील कराया उसके पैसे मांगता है। पुलिस वाले यहाँ पे अब बात कर रहे होते हैं कि अफवाह शायद काफ़ी दूर तक फैल गई है कि ना कि रोमा तुम्हें मारेगा बल्कि तुम्हें हील करने के बाद तुमसे पैसे भी लेगा। रोमा मन में कह रहा होता है ये ग्लिसेला का आइडिया था। अब पुलिस वाले रोमा को पैसे देते हैं और नेक्स्ट सीन में वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था। और रोमा बोलता है आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और इन पे अटैक करने की एक्टिंग करता है और ये लोग एक बंदे डोलसे को आवाज़ मारते हैं और फिर रोमा के ऊपर फ्रूट्स फेंकने लगते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो है रोमा के ऊपर ये सब अटैक कर रहे थे। अब रोमा कहता है बस हो गया। तो डोलसे कैसा था ये कहता है इतना बुरा भी नहीं था। और ये लड़कियाँ काफ़ी खुश होती है। डोलसे को जेफ ने रिकमेंड करा था। सेल्मा और कार्ला अब इनके लिए खाना लेकर आते हैं और सभी सेल्मा की खाने की तारीफ करते हैं, डोलसे भी। नेक्स्ट सीन में कार्ला रोमा को इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें इनकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रही होती है क्योंकि सभी लोग काफ़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। और रोमा सेकंड शॉप को ओपन करने का काम जारी रखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में रोमा ग्लिसेला के पास आता है। ग्लिसेला कहती है तो जैसे कि अब तुम पे अटैक होने का रिस्क कम है तो तुम इसी के लिए आए थे ना यहाँ पे कि अपनी सेकंड ब्रांच जो शॉप की है वो कहाँ खोलोगे, ये लो चुन लो। और रोमा इसे थैंक्स बोलता है। अब रोमा जा रहा होता है और एक लेमोर बर्ड एलियारा का मैसेज लेके यहाँ पर आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम शॉप चलाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो और स्लाइम स्टडी कर रहे हो? मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ अकेडमी में और मैजिक ट्रेनिंग भी कर रही हूँ और जब थक जाती हूँ तब बबल्स बनाती हूँ सोपी वाटर से जो तुमने मुझे सिखाया था। आराम करना मत भूलना। रोमा कहता है एलिया शायद कुछ टाइम है अभी मेरे आराम करने से पहले। और रोमा शॉप में सभी को बाय बोल के जाने लगता है और कह रहा होता है
चलो शॉप नंबर 2 ओपन करने चले, मुझे एक न्यू टाउन में जाना है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।